तो हेलो एवरीवन, देखो हम बात कर रहे थे चरक सूत्र सन 14 की, जिसमें हम पढ़ रहे थे स्वेद अध्याय। अब स्वेद अध्याय के अंदर अभी हमारा दूसरा लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, देखो अब इस स्वेदन विधि, सबसे पहले आता है स्वेदन विधि। जैसे मैंने स्नेह में बताया था, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। इसी तरह स्वेदन विधि में पहले पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। अब सबसे पहले जो पूर्व कर्म है, अब इस पूर्व कर्म में क्या करेंगे, संभार संग्रह। संभार संग्रह का मतलब क्या होता है, जो भी आवश्यक उपकरण, टूल्स वगैरह है, ठीक है, उनको हम इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक ठीक, जैसे बताया गया है कि अर्थात आवश्यक उपकरण एवं औषध एकत्रित करना। ठीक है, अब स्वेदन यंत्र चाहिए भाई, स्वेदन करने के लिए स्वेदन यंत्र चाहिए। ठीक, देखो एक बार मेरे कहने से आपको जो मैं स्वेदन यंत्र बता दूंगा, तो आपको गूगल पे सर्च करना है कि मॉडर्न टाइम पे, आज के टाइम पे स्वेदन कौन सा यंत्र होता है। देखो जो भी यहाँ पर बताए जाएंगे वो पहले के यंत्र बताए जाएंगे। आपको आज का देखना है कि आज के मॉडर्न टाइम पे कौन सा यंत्र वगैरह है जिनसे हम पूरी बॉडी का या फिर किसी एक पार्ट का स्वेदन कराते हैं। उसके बाद वातनाशक तेल का, ठीक है, स्नेहन के लिए। देखो सबसे पहले हमें क्या कराते हैं, स्नेहन कराते हैं, तभी तो हम स्वेदन कराते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हमें किसी पेशेंट का स्वेदन कराना है, तो ये हम सभी उपकरण रख लेने हैं, मतलब जितनी भी आवश्यक चीज़ें है वो सारी इकट्ठा कर लेनी है। अब जिसमें हम स्वेदन कराएंगे वो यंत्र रख लेना है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे हम किसी एक ऑर्गन पे स्वेदन कराना है, ठीक है, पूरे बॉडी पे स्वेदन कराना है, और उसके लिए कौन सा उचित स्वेदन रहेगा, तो वो सारे जितने भी प्रकार के हैं वो सारे हम क्या करेंगे, पहले निश्चित कर लेंगे। ठीक, फिर उन वातनाशक तेल को, ठीक है, और फिर हम इसको वस्त्र, अब जो हम इसके लिए वस्त्र करेंगे वो कम से बहुत हल्का वस्त्र होना चाहिए। ठीक है, और नेत्र बंधन पट्टी का, नेत्र पे क्या कर देंगे, उसके नेत्र पे पट्टी बांध देंगे, क्योंकि जो नेत्र होती है वो वैसे ही हमारी क्या तेजम्य होती है। ठीक है, अब ये लोग आप सभी मुझे ये बताना कि नेत्र के अंदर कौन सा जो तेज महाभूत होता है, ठीक है, कौन सा पित्त दोष प्रधान होता है। ठीक, तो नेत्र पे इसलिए करते हैं, पट्टी बांध देते हैं। ठीक है, और बर्तन उष्ण जलपान, और एक बर्तन में क्या करते हैं, उष्ण जलपान रख देते हैं। और उसके बाद बताया गया आतुर की परीक्षा की बताया गया है कि जो पेशेंट होता है उसकी कैसे हम परीक्षा करेंगे, कि स्वेदन के योग्य अयोग्य, रोग प्लस रोगी की परीक्षा, मतलब उसकी हम परीक्षा कर लेंगे कि वो स्वेदन के योग्य है या अयोग्य। कहने का मतलब यही है, ऐसा नहीं है कि वो पित्त प्रकृति का हो, पहले पित्त बहुत बड़ा हुआ हो, ठीक है, तो या फिर इसमें पित्तज रोग हो। ठीक, अगर वो वात कफजन्य रोग है तो वो योग्य होगा। ठीक, तो उसके में परीक्षा कर लेंगे। जैसे मेद और कफ है, तो अगर उस रोगी को मेद और कफ बढ़े हुए हैं तो उसके अंदर हम रुक्त स्वेद करा देंगे। ठीक है, और वात बढ़ा हुआ है तो स्निग्ध स्वेद करा देंगे। और उसके बाद जब ये हो जाएगा, मतलब ये शोधन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको आहार, ऐसा आहार देंगे जो इसके बल को बढ़ाने वाला हो, और इसे ऐसा वस्त्र पहनाएंगे जो इसको सिर पर थोड़ा गीला कपड़ा हो और शरीर पे कम से कम धारण हो। मतलब ये है जब हम स्वेदन कराएंगे कि स्वेदन कराते वक्त उसके शरीर पे कम से कम कपड़ा हो और शरीर पे गीला हो। ठीक है, और उसको स्वेदन कराने के बाद क्या आहार देना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। ठीक, अब देखो, अब मैं इसको ये समझा देता हूँ फिर से। अब जैसे ये कोई एक पेशेंट है, ठीक है, अब इस पेशेंट में आपको स्वेदन कराना है। ठीक है, अब स्वेदन कराना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ पूर्व कर्म करने पड़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट आया आपको पैरासिटामोल लिख के दे देनी है, ऐसा तो नहीं होने वाला है। यहाँ पर आयुर्वेद के आप फिजिशियन डॉक्टर बनोगे तो उसके लिए आपको सारे कर्म करने पड़ते हैं पहले ही। ठीक है, जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि इस पेशेंट का मुझे स्वेदन कराना है, तो उसके लिए पहले जितने भी द्रव्य है, संभार द्रव्य है, वो लगेंगे। संभारों का संग्रह करना पड़ेगा। ठीक है, अभी संभार संग्रहण हो गया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे क्या जाएंगे, स्वेदन यंत्र आ जाएंगे। ठीक है, अब कौन सा स्वेदन यंत्र इसके लिए डिसाइड करना है, तो वो भी आपको पता करना है, क्योंकि इसका किसी एक बॉडी पे करना है, ठीक है, पूरी बॉडी पे करना है, ठीक है, कहाँ पर करना है, तो वो आपको डिसाइड करोगे, उसी के अनुसार आप स्वेदन यंत्र डिसाइड करोगे। ठीक है, और अब स्नेहन भी आपको कराना है भाई, आप डायरेक्टली स्वेदन तो कराओगे नहीं, स्वेदन से पहले स्नेहन कराना है। तो स्नेहन के लिए आपको वातनाशक तेल का, जैसे कि अरंड का तेल है, उसका आपको यहाँ पर पहले इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, अब जो ये पेशेंट है उसका यहाँ पर आपको परीक्षा कर लेनी है कि वो योग्य भी है स्वेदन के या नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो पहले पित्तज विकार हो इसमें, या स्नेहन अच्छे से हुआ ही ना हो और डायरेक्टली आप स्वेदन करने लग गए। अगर स्नेहन अच्छे से नहीं हुआ तो फिर से एक बार हम स्वेदन नहीं कराएंगे। जब तक स्नेहन अच्छे से नहीं होगा तब तक हम स्वेदन नहीं कराएंगे। स्वेदन अच्छे से हो गया तो हम स्वेदन कराएंगे। ये देखेंगे कि पेशेंट अगर योग्य है तो हम इसमें आगे स्वेदन कराएंगे। ये तो हो गए सारे पूर्व कर्म। फिर आता है प्रधान कर्म। अब प्रधान कर्म के अंदर क्या होता है कि स्वेदो अवचारणा, यानी पूर्व कर्म में निर्धारित स्वेद जितना संयुक्त स्वेद है, मतलब पूर्व कर्म में ही निर्धारित कर लेंगे कि स्वेद को, ठीक
ठीक है, कि स्निग्ध स्वेद होगा, ठीक है, या फिर रुक्ष स्वेद होगा। ये हमने कहाँ पर डिसाइड कर लिया, पूर्व कर्म के अंदर डिसाइड कर लिया कि अगर पेशेंट के वातज रोग हुआ तो स्निग्ध स्वेद कर देंगे, और मेदर और कफज रोग हुआ तो यहाँ पर हम स्निग्ध स्वेद कर देंगे, सॉरी रुक्ष स्वेद कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये सब आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि पेशेंट को आपको स्निग्ध स्वेद कराना है, तो स्निग्ध स्वेद हम कैसे कराते हैं, शंकर स्वेद से कराते हैं, मतलब इसमें पोटली वगैरह बांधते हैं। इसको हम कह रहे हैं कि शंकर स्वेद कहते हैं, पोटली स्वेद कहते हैं, पिंड स्वेद कहते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसे हम द्रव्य लेंगे जो कैसे हो स्निग्ध हो, जो कैसे हो स्निग्ध हो, इन सारे द्रव्य को ले लेंगे और इन सारे द्रव्यों को पोटली में कपड़े के अंदर बांध लेंगे, और इस कपड़े के अंदर बांधने के जहाँ पर भी जैसे मान लो कमर पे है, हाथ पे है, तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, उस पोटली को उस पर सेक कर देंगे, सिकाई कर देंगे, ठीक है। फिर हमें डिसाइड फिर देखना है कि लक्षणों का निरीक्षण करना है कि सम्यक हुआ है, हीन हुआ है या अति हुआ है, ये चीज़ फिर आपको देखनी है, ठीक। अब इसके जो लक्षण है अब वो यहाँ पर हम देखते हैं। देखो फिर हमें ये किसके अंदर देखने हैं, ये सारे प्रधान कर्म के अंदर देखने हैं। जैसे सम्यक अगर अच्छी तरह से हुआ अगर स्वेद अच्छे से हुआ है तो आपका जो शीत है, शूल है, वो व्यूपूर्मा हो जाएगा, मतलब नाश हो जाएगा। स्तंभ और गौरव का निग्रह हो जाएगा, ठीक है, दूर हो जाएगा। संजाति मार्दव हो जाएगा, बॉडी कैसे हो जाएगी, जो अंग प्रत्यंग जितने भी वो मार्दव हो जाएंगे, मतलब थुलथुले से हो जाएंगे, थोड़े कोमल हो जाएंगे, एंड आपको स्वेद आने लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वही वाले लाइन है, स्वेद और मार्दव का नाम चरक सूचना 25 में बताई गई थी, जो मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको बताई। उसके बाद अगर स्वेद का अति योग हो गया है तो आपकी बॉडी में पित्त का प्रकोप होगा, आपको मूर्छा आ जाएगी, सिनकूप हो जाएगा, शरीर सदम हो जाएगा, मतलब अचानक से थकान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगी, धावत्पन हो जाएगी, स्वेद इंक्रीज हो जाएगा, स्वर और अंग दुर्बल हो जाएंगे। सीधी सी बात है, जो पित्त जो होता है वो कहीं ना कहीं उष्ण होता है, जिसकी वजह से जितने भी उष्ण वाले विकार है वो सारे यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। फिर आती है कि उसकी चिकित्सा क्या करनी है। उसकी चिकित्सा बताई गई है, आचार्य चरक ने बताया कि चरक सूत्रसान जो 6 तस्य मासिकतम अध्याय है, इसमें जो ग्रीष्म ऋतुचार्य बताई गई है उसको पालन करना है, ठीक है। जैसे ग्रीष्म में हमारी बॉडी में दाह उत्पन्न होती है, सारा है वो सारा यहाँ पर ऋतुचर्या यहाँ पर पालन करना है अगर अति योग हो जाता है स्वेदन का। और दूसरा बताया गया कि मधुर, स्निग्ध और शीतल आहार विहार का सेवन करना है, ठीक है। और उसके अलावा काश्यप ने बताया गया है कि अति सुपन की चिकित्सा में आपको विसर्प के समान, विसर्प एक रोग होता है, इसके समान आपको चिकित्सा करनी है। और बागवट ने बताया कि स्तंभन के समान आपको चिकित्सा करनी है। ये आपके पीजी पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये हो गए आपके सम्यक हो गया, दूसरा हो गया आपका अति योग हो गया, ठीक है। अब हीन योग में क्या होगा, आपको कोई भी लक्षण यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये आपको लक्षण सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद है कि आपका स्वेदन होगा। अब स्वेदन के बाद आपको कौन कौन से पश्चात क्रम देखने को मिलेंगे, तो पथ्य अपत्य की जानकारी, ठीक है। पश्चात क्रम में भाई ये देखना है अब उसके लिए क्या खाना अच्छा रहेगा, क्या खाना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। खुले स्थान पर अब उसको नहीं जाना है, अभी उसका अगर स्वेदन हुआ है तो शीतल जल से उसको नहीं नहाना है, सुकुसुम जल से स्नान करना है, ठीक है। और अगर उपद्रव हो गए तो उसकी हमें चिकित्सा करनी है। जैसे अति योग हो गया तो उसकी हम चिकित्सा कर रहे थे ना, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा सम्यक स्वेद के लक्षण देख लिए, अति योग के लक्षण देख लिए। देन अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्थान है जहाँ पर स्वेद का मना किया गया है। तो वर्षण, हृदय और नेत्र, जिसको मैं रख बहन, ठीक है। तो बहन कैसे रहती है, मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है, गरम रहती है, तो इस तरह से याद कर लें। बहन यानी वर्षण, हृदय, नेत्र, मतलब ये भी ऑर्गन कैसे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, जिन पे स्वेदन करने के लिए मना किया गया है। अगर करना है तो आप इसे मृदु स्वेद करा सकते हो। जैसे जो वर्षण है टेस्टिकल वाला रीजन है तो इसमें आप मध्यम स्वेद करा सकते हो, ठीक है। और हृदय कह रहा है कि अगर आपको हृदय पे स्वेद कराना है तो उसको आप मुक्तावली से, कांसा के पत्थर से, ठीक है। और जो कमल है, कमल के जो पत्ते हैं उनके गीलों से, इन सभी को आपको हट से कवर कर देना है, तब उसके बाद आपको स्वेदन कराना है इस पर, ठीक है। और इसमें हम मृदु स्वेद करा सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे करेंगे ना, ऐसे ऐसे रगड़ के हाथों को ऐसे लगा देते हैं हृदय के ऊपर, ठीक है। हम कभी कभी ऐसे रगड़ के हाथों आंखों पर लगाते हैं, तो इसमें जो बताया गया है मृदु स्वेद ही बताया गया है। देन उसके बाद है नेत्र के अंदर, तो नेत्र के अंदर कवर्ड विद साफ कपड़ा, जौ, गेहूँ, आटे, पिंड, कमल, मृदु स्वेद, मतलब इसमें भी यही है कि जौ को, गेहूँ का, इन सभी का आटा लेना है, इसको थोड़ा गर्म करना है और इसका पोटली सी बना लेनी है। इस तरह से ऐसे पोटली सी बना के ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेना है, ठीक है। और देखो पोटली नहीं पता है तो एक बार यूट्यूब पे या फिर गूगल पे देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। देन उसके बाद आता है सम्यक स्वेद, ये हमने देख लिया सम्यक स्वेद, और अति योग भी देख लिया। अब देखो यहाँ पर आता है कि स्वेद योग्य रोगी एंड रोग, स्वेद के योग्य रोगी एंड रोग, जैसे मैंने इसके अंदर बताए थे ना आपको कि ये भी आपको डिसाइड करना है, ये भी आपको डिसाइड करना है कि कौन जो स्वेदन के योग्य है और अयोग्य है। अब इनकी बात कर लेते हैं,
ठीक है। तो योग्य रोग एंड रोगी देख लेते हैं, मतलब जिन भी पेशेंट के अंदर शरीर में भारीपन हो, कास हो, श्वास हो, हिक्का रोग हो, कर्ण मन या सिर सूल हो, ठीक है। और कर्ण मन या सिर सूल मतलब जो नेक है, नेक में स्टिफनेस आ गई है, सिर में पेन हो रहा है, कान में पेन हो रहा है, आदत मतलब पैरालिसिस हो रहा है। देखो पैरालिसिस जहाँ पर भी आता है, देखो यहाँ पर हमारे आयुर्वेद में जो पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे रिलेटेड है, वात से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पैरालिसिस हो रहा है कहीं ना कहीं कौन सा अफेक्टेड है, यहाँ पर वात दोष अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी उन सभी में हम क्या करा सकते हैं, सुविधा करा सकते हैं। मूत्र घात हो, ठीक है, तो पक्ष ग्रह हो, पष्ट ग्रह हो, कटी और कुक्षी ग्रह हो, ठीक। तो इनको लिख सकते हैं जैसे पार्श्व ग्रह हो गया, तो ये जो रिब्स वाला रीजन है होता है, रिब्स वाला एरिया होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें पृष्ठ ग्रह। तो पृष्ठ ग्रह क्या होता है, जो आपके वर्टिब्रा होते हैं, तो कहते हैं कमर चिटकती रहती है, लो लंबर वर्टिब्रा या थोरैक्स वाले, तो ये वर्टिब्रा जो रीजन होता है इनमें जकड़ाहट आ जाना, ठीक है। तो फिर आता है हमारा ये कटी, ये क्या टमाटर, तो कटी जो रीजन हो गया मतलब जो लोअर बैक हो गई आपकी, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं स्तंभनेस रहना, स्टिफनेस रहना। फिर होता है कुक्षी ग्रह, तो कुक्षी किसके लिए वर्ड होता है, उदर के लिए होता है। अगर इनमें कहीं भी स्टिफनेस आ रही है तो हम क्या करा सकते हैं, स्वेद करा सकते हैं। यार ये तो बहुत कॉमन है वैसे भी, जब भी आपके जो लोअर मतलब लोअर बैक है, तो इसमें आजकल तो बहुत से ऐसे फीमेल है जहाँ पर उनको पेन देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो उनमें भी वो क्या करते हैं, एक हीटिंग बैग होता है, हॉट मतलब ऐसा बैग होता है रबड़ का ऐसा, जिसमें से गर्म पानी कर लेते हैं और इसमें सिकाई कर लेते हैं। या कभी कभार वगैरह वो एक इलेक्ट्रिकल बैग भी आता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल बैग से भी यहाँ पर इसको सिकाई कर देते हैं, ठीक। ये आपको देखने को मिला भी होगा बहुत जगह में। दूसरा होता है गृहदशी। देखो जो गृहदशी होता है वो sciatica होता है। अब इसमें भी क्या होता है, इसका जो कारण होता है वो वात और कफज रोग होता है, मेनली वात होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि आपकी बॉडी में जकड़ाहट सी आ जाती है, ठीक है। जैसे अगर जकड़ाहट आ रही है तो वो किसकी वजह से आएगी, कफ की वजह से आती है। देखो मैं नॉर्मली आपको एक कंडीशन बताता हूँ, ठीक। जैसे ये कोई पेशेंट है जिसको sciatica का है। अब sciatica में क्या होता है, जो आपकी रूट वैल्यू होती है वो L4 L5 से लेकर S1 S2 ये सभी तक होती है, ठीक है, लास्ट तक ऐसे वैल्यूज़ की चलती है, ठीक। तो मतलब टेल बोन तक जाती है, जो आपकी टेल बोन होती है ना वहाँ तक होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो आपके बीच में जो इन वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है वो दब जाती है, और पीछे की तरफ वो जो आपको नर्व होती है, जो सबसे बड़ी नर्व होती है sciatic नर्व, इसको कंप्रेस करने लगती है। और इसको कंप्रेस करने से क्या होता है, जो हमारा न्यूरॉन जाते हैं उनका जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से नर्व सप्लाई अच्छे से नहीं होती। और आपकी जो पेन है, आपकी जो पेन होता है वो कैसे जाता है, एक सुनसुनाहट सा होता है, झंझनाहट सी होती है, चींटे काटने का सब पेन होता है, ठीक है। और sciatica का बताया उन्होंने वात और कफज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, वात की वजह से और कफ की वजह से। देखो अब जब sciatica का पेशेंट होता है तो डॉक्टर पूछता है कि आपकी जो कमर में कहीं स्टिफनेस वगैरह तो नहीं आ रही, जकड़ाहट वगैरह तो नहीं आ रही। अगर वो कहता है कि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, जकड़ाहट रहती है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो कहता है नहीं जकड़ाहट वगैरह तो नहीं है, लेकिन जो पेन होता है वो बिल्कुल ऐसे 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 होता है जैसे कोई चाकू मार रहा है, पीछे चाकू मारता चीरता हुआ चला जाता है, ठीक है, ऐसे एकदम पेना सा जो पेन होता है वो, तो आप इससे समझ सकते हो ये वात की वजह से है। तो इस तरह से आयुर्वेद में जब आगे जाके आप पढ़ोगे ना, तो ये ट्रीटमेंट का वगैरह, तो इन चीज़ों का आप और भी अच्छे से समझोगे। देन होता है अंगमर्द। अंगमर्द मतलब अंगमर्द में क्या होता है कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो टूट रही है बिल्कुल, तो उसमें हम क्या कराते हैं, सारी बॉडी को स्वेद कराते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं सर्वांग स्वेद। फिर तो होता सर्दी लग गई तो उसमें भी हम स्वेद कराते हैं। जैसे सर्दी में क्या होता है कि आपको जुकाम वगैरह हो गया, तो उसमें क्या कहते हैं कि गर्म पानी में लो, गर्म पानी में झंडू बाम वगैरह डाल लो और उसकी भाप ले लो, ठीक है, तो वो भी क्या एक तरीका से स्वेद है। देन कंपन वगैरह, ट्रेमर वगैरह है, यानी वात का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो उसमें भी हम यहाँ पर स्वेद करा सकते हैं। तो ये ऐसे रोग और रोगी है जिनके अंदर यहाँ पर अच्छे से हम स्वेद करा सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं कि स्वेद के अयोग्य रोग एंड रोगी, मतलब किन में हमें यहाँ पर स्वेदन नहीं कराना है। जैसे पित्त प्रकृति का है, जिन्होंने विष का सेवन किया। देखो वो जो विष होता है वो भी कैसा होता है, उष्ण होता है, ठीक है। जो गर्भनी होती है, देखो गर्भनी क्या रहती है, इनमें उपद्रव ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इनमें स्वेद हम नहीं करा सकते। या जो अति स्थूल है इनमें भी हम नहीं करा सकते, ठीक है। या फिर रक्तपित्त है, रक्तपित्त है, या पित्त प्रधान रोग है, अतिसार है, ठीक है, मधुमेही है, मधुमेही भी स्पेशल पित्तजन्य प्रमेह, ठीक। उसके बाद कोई इंजरी हो गई है, वात रक्त है, मतलब वात रक्त गाउट है, मतलब इसमें यूरिक जो एसिड होता है हमारे जॉइंट्स में वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें भी हमें क्या नहीं कराना, स्वेदन नहीं कराना, स्वेटिंग नहीं करानी। देन उसके बाद तिमिर है, कैटरेक्ट है, तो इसमें भी हमें यहाँ पर स्वेदन नहीं कराना है।